तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, होलोकास्ट जिसकी आड़ में यहूदियों ने हमदर्दी लेकर दुनिया में अपना शातिर खेल खेला। होलोकास्ट में अपनी मजलूमियत दिखाकर यहूदियों ने खतरनाक खेल खेला, मरगा नेबू, जिसे इंग्लिश में होलोकास्ट कहा जाता है। दरअसल दूसरी जंग अजीम के दौरान में जर्मनी के चांसलर हिटलर की नाजी अफवाज के हाथों मुबैना कत्ले आम का शिकार होने वाले यहूदियों से मंसूब है। इसको यहूदियों की नस्ल कुशी भी करार दिया जाता है। होलोकास्ट दरअसल यूनानी लफ्ज से बना है जिसके मायने है मुकम्मल जला देना। इस तरह लाखों यहूदी मर्द, औरतों, बच्चों और बूढ़ों के अलावा इश्तराकियत में पोलैंड के मुश्तरका कौमियत के हामिल बाशिंदों, गुलामों, माजूरों, हम जिन्स परस्तों, सियासी और मजहबी अक़लियतों को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान हिटलर के हाथों यहूदियों के कत्ल को अफसानवी अंदाज में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। हजारों नज़में, ड्रामे और नॉवल लिखवाए गए और इस वाक़े को होलोकास्ट का नाम दिया गया। होलोकास्ट के मरने वालों को इस कदर मुकद्दस दर्जा अता किया गया कि उनके खिलाफ लबकुशाई करने वाला, नफरत फैलाने वाला करार देकर काबिल ताज़ीर बना दिया गया। होलोकास्ट की न सिर्फ तरदीद करना जुर्म ठहरा, बल्कि यहूदियों की जानिब से बयान करदा मकतूलीन की 60 लाख तादाद में चंद एक की कमी करना भी काबिल सजा जुर्म बना दिया गया। मुतअद्दिद यूरोपियन सहाफ़ी, मुसन्निफ और कॉलम निगार होलोकास्ट में यहूदियों की जानिब से बयान करदा तादाद को सिर्फ गलत कहने की पादाश में जेलों में बंद कर दिए गए। होलोकास्ट के खिलाफ जुबान खोलने वाले दानिश्वरों के सिर्फ मुल्की ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर वारंट जारी किए गए। हालांकि तहकीक का दरवाजा कभी और किसी मुल्क में बंद नहीं होता, लेकिन होलोकास्ट पर तहकीक करना और आजादी से अपनी राय का इजहार करना भी काबिल ताज़ीर जुर्म करार पाए हैं। बहुत से मुमालिक में होलोकास्ट पर जुबान बंदी के हवाले से सख्त कानून साजी की गई। सिर्फ यूरोप के तकरीबन 3 दर्जन मुमालिक में होलोकास्ट के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, जिनके तहत इस बारे में हर नौयत का मनफी इजहार राय जुर्म है, जिस पर कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। बरतानिया की लिबरल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट डेविड वार्ड ने अपने ब्लॉग में सिर्फ ये लिखा था कि मैं होलोकास्ट के दौर में यहूदियों के लिए पेश आए नाकाबिल यकीन वाक़यात पढ़कर गमज़दा हो जाता हूँ। लेकिन यहूदी जिन्होंने ये मसाइब और दुख बर्दाश्त किए हैं, वो क्यों कर फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम ढा रहे हैं। जब से होलोकास्ट कार्टून कॉन्टेस्ट करवाने की तजवीज दी गई और सोशल मीडिया ने लब्बैक कहा, तब से अब हर तरफ होलोकास्ट पर पोस्ट होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ है बदकिस्मती से आज मुसलमानों की नई नस्ल लफ्ज होलोकास्ट से बिल्कुल नावाकिफ है। मुसलमानों ने तहकीक करना ही छोड़ दिया है और सिर्फ यहूदो निसार की तहकीक करदा अशिया के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अफसोस सद अफसोस, लफ्ज होलोकास्ट बज़ाहिर बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख छुपी है जिस पर एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। पहले सेहोनियों का अकीदा था कि जब तक इनका मसीहा यानी दज्जाल नहीं आएगा, इनके लिए इस दुनिया में अलग वतन हासिल करना नामुमकिन है। होलोकास्ट से पहले तक सेहोनियों का ही अकीदा रहा, लेकिन बाद में सेहोनियों के दाना बुजुर्गों ने इस अकीदा की थोड़ी मुख्तलिफ तशरीह पेश की, जिसके मुताबिक यहूदियों ने तय किया कि अपने मसीहा के इंतजार से पहले हमें अपनी मुआशी बरतरी हासिल करनी चाहिए और इस मुआशी ताकत के बलबूते पर यहूदियों को अलग वतन हासिल कर लेना चाहिए और इस वतन में अपने मसीहा यानी दज्जाल का तख्त बनाना होगा। जब ही हमारा मसीहा दज्जाल आएगा। ये नई तशरीह यहूदी नौजवानों को भा गई। यहूदियों की नौजवान तहरीकों ने जोर पकड़ा और उन्होंने अलग वतन की आवाज को सियासी इशू बनाया। हर तरफ तहरीकें शुरू कर दी गईं, लेकिन मसला ये था कि दुनिया भर में मौजूद यहूदी हिजरत करके फलस्तीन आने को राजी नहीं हो रहे थे और इसी मकसद के लिए सेहोनियों ने यहूदियों का अज खुद कत्लेआम शुरू करवाया ताकि वो अपने वतनों से डर के मारे भागकर फलस्तीन में पनाहगज़ीन हो जाएं। सेहोनियों की ये नई तशरीह आम यहूदियों के लिए थी, मगर इसके पीछे असल कहानी कुछ और थी। सेहोनियों का असल प्लान ये था कि पहले पूरी दुनिया में मुआशी बहरान पैदा किया जाए, जिसके नतीजे में आलमी जंग करवाई जाए और जंग के इख्तिताम पर
ایک آزاد یہودی ریاست اسرائیل کا اعلان کروایا جائے، ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں موجود یہودیوں کو فلسطین منتقل کروایا جائے۔ جو نہیں آنا چاہیں انہیں ہر اوچھا حربہ استعمال کر کے ہجرت کرنے پر مجبور کیا جائے، چاہے اس کے لیے کچھ یہودیوں کو قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یاد رہے کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے صہیونیوں کا پلان کردہ عالمی معاشی بحران 1929 میں پیدا کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی ممالک ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور وہ جنگ صہیونیوں کے عین منصوبے کے مطابق ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ 1929 میں عالمی معاشی بحران پیدا کیا گیا۔ ٹھیک 10 سال بعد 1939 میں عالمی جنگ شروع کروا دی گئی، جو 1945 تک ایک منصوبہ بند حکمت عملی کے تحت جاری رہی۔ اس کے ٹھیک 3 سال بعد 14 مئی 1948 کو امریکی اور برطانوی صہیونیوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کا ناپاک وجود قائم کیا گیا۔ یاد رکھیں 1929 میں عالمی معاشی بحران پیدا ہوتا ہے۔ اس کے چند سال بعد جرمنی میں 1933 میں ہٹلر کی نازی پارٹی جرمنی میں اقتدار میں آتی ہے۔ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں ہٹلر کے متعلق منفی پروپیگنڈا کہ وہ یہودی باپ کی اولاد ہے، ہٹلر کی ماں کی موت، صہیونیوں کی جانب سے عالمی معاشی بحران پیدا کرنا، دنیا بھر میں ہر برائی کی جڑ صہیونیت سے شروع ہونا وغیرہ چیزیں اہم ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات جس پر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کرتا تھا وہ یہ تھی کہ ہٹلر جان گیا تھا کہ دنیا بھر میں بے حیائی، معاشی بحران یا قتل و غارت گری وغیرہ الغرض ہر بڑی برائیوں کے پیچھے صہیونیوں کا ہی ہاتھ ہے۔ اس لیے ہٹلر نے اپنے ملک جرمنی سے صہیونیوں کو نکالنے کا قطعی فیصلہ کیا۔ یہ ایک طرف کی سوچ ہے، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ ہٹلر خود بھی صہیونی صفت سفاک قاتل انسان تھا۔ اس نے صہیونیوں کی ہی مدد کی، ایک طرف اپنے ملک سے یہودیوں کو نکالنا چاہا تو دوسری طرف ان یہودیوں کو جرمنی چھوڑ کر فلسطین جانے کو کہا۔ بظاہر جرمنی سے نکالنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ فلسطین جا کر آباد ہوں اور پھر وہاں اسرائیل قائم کر دیا جائے۔ یاد رکھیں ہٹلر بذات خود کوئی عظیم ہیرو نہیں، بلکہ وہ بھی قاتل سفاک اور ظالم صفت انسان تھا۔ مگر یہاں کئی دانشور ایک بات نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہٹلر کی نازی پارٹی کے صہیونیوں سے خفیہ یارانے تھے۔ آپ گوگل پر نازی پارٹی کو سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پارٹی کا لوگو ہی صہیونی فری میسن والا ہے۔ ہٹلر خود بھی اندر سے صہیونیوں سے ملا ہوا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہٹلر صہیونیوں سے ملا ہوا تھا تو اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیوں کیا؟ جناب یہی تو مسئلہ ہے کہ صہیونیوں نے اصل معلومات کو اتنا گڑبڑ کروا دیا کہ کوئی انسان بھی اپنی سوچ کو کسی ایک زاویے میں رکھ ہی نہیں سکتا۔ ہر طرف سے انہوں نے ایسے خیالات اور سوالات اور اشکالات پروان چڑھائے ہوئے ہیں کہ انسان سوچ کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اسے سراغ ہی نہیں ملتا کہ آخر ہوا کیا تھا اور اس سب فسانے کے پیچھے کون تھا۔ عالمی معاشی بحران صہیونیوں نے ہی پیدا کیا۔ اس بحران کے چند سال بعد ہٹلر برسر اقتدار آتا ہے اور پھر وہ صہیونیوں کو جرمنی سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہٹلر کا صہیونیوں سے خفیہ معاہدہ تھا، جس کی روح سے دونوں نے اتفاق کیا تھا کہ وہ جرمنی میں موجود لاکھوں صہیونیوں کو نکال کر فلسطین منتقل کروانا ہے۔ یہاں بھی بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر صہیونیوں نے یہودیوں کو نکالنے کے لیے ہٹلر کی مدد کیوں لی اور ہولوکاسٹ کہاں سے آیا؟ اصل میں جب صہیونی داناؤں نے فلسطین کے مقدس سرزمین پر قبضے کا پلان بنایا تو اس وقت یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، مگر ان سب میں سب سے زیادہ یہودی ہٹلر کے ملک جرمنی میں موجود تھے۔ ان کی تعداد تقریباً 40 لاکھ کے اوپر بتائی جاتی ہے۔ اب یہ تمام یہودی عشروں سے جرمنی میں رہ رہے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے گھر اور جائیداد کو چھوڑنے پر ہرگز تیار نہیں ہو رہے تھے۔ دوسری طرف صہیونیوں کو معلوم تھا کہ جب تک یہ سب یہودی فلسطین منتقل نہیں کیے جاتے ہم الگ ملک اسرائیل کا اعلان نہیں کر سکتے۔ ابلیس کی اس مجلس شورا نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح یہودیوں کو زبردستی فلسطین پہنچایا جائے۔ ابلیس نے مشورہ دیا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس سے یہودی یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ پوری دنیا میں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، انہیں اپنا نہیں سمجھا جا رہا اور انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک اس قتل عام کے وقت صہیونی ان عام یہودی خاندانوں کی مدد کو کود پڑیں اور انہیں مجبور کریں کہ تمہاری جان و مال
दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है सिवाय फलस्तीन के। फलस्तीन चलो, वहाँ हम यहूदियों का अलग वतन इसराइल कायम करेंगे। इबलीस के मजलिस शुरा का मशवरा मंजूर किया गया और हिटलर के जरिए जर्मनी में मौजूद यहूदियों को निकालने का काम शुरू किया गया। हिटलर ने यहूदियों को पकड़ पकड़ कर मुल्क से निकालने का काम किया। जो जर्मनी बदर होने पर आमादा ना होते, उन्हें हिटलर की फौजें पकड़कर सरेआम गोलियों से भून देती। हिटलर से मदद लेने के बाद सेहोनियों ने इसी हिटलर को होलोकास्ट के नाम से बदनाम भी किया। याद रखें, हिटलर का मकसद यहूदियों की नस्ल कुशी नहीं बल्कि उन्हें जर्मनी से निकालना था। बकौल हिटलर, हमारी जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आखिरी यहूदी जर्मनी से निकल ना जाए। वो जर्मनी से इसीलिए निकालना चाहता था कि यहूदी जाकर फलस्तीन में आबाद हो जाएं और इसराइल के कयाम का ख्वाब एक हकीकत का रूप धार ले। अगर हिटलर यहूदियों की नस्ल खुशी करता तो यहूदियों के आमरा को क्यों छोड़ देते। तारीख गवाह है कि हिटलर ने अमीर यहूदियों को माले मसरूका लेकर छोड़ दिया और आम यहूदियों को मुल्क से निकालने पर मजबूर किया और जो ना निकलता उसे कत्ल कर दिया जाता। नाज़रीन, होलोकास्ट एक ऐसा पेचीदा और तय दर तय मौजू है जिसको समझने के लिए हमें हिटलर का खुफिया प्लान और सेहोनियत की चालबाजियां दोनों को समझना होगा। हिटलर ने जिन यहूदियों को जर्मनी छोड़ने पर मजबूर किया और ना जाने वालों को कत्ल किया, उसे यहूदी होलोकास्ट के नाम से याद करते हैं। होलोकास्ट मतलब आग से कत्लेआम करना। यहूदियों के बकौल हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल किया, जबकि बकौल हिटलर होलोकास्ट महज झूठ और सेहोनियों की तख्लीक करदा फर्जी कहानी है, जिसकी बुनियाद पर सेहोनी दुनिया भर में खुद को मजलूम बनाकर पेश करते हैं, जबकि हकीकत में जर्मनी में आम यहूदियों की नस्ल कुशी करवाने के पीछे भी इन्हीं सेहोनियों का अपना हाथ था। होलोकास्ट असल में एक फर्जी कहानी थी जिसे गढ़ने वाले सेहोनी थे। ये कहानी सुनाकर यहूदी पूरी दुनिया में रोते रहे कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ। कत्लेआम चंद लाख का हुआ, मगर यहूदी कहते रहे कि हिटलर ने 60 लाख से ऊपर यहूदियों का कत्लेआम किया था। दुनिया भर के मौरखीन हैरान हैं कि उस वक्त तो पूरे जर्मनी में 16 लाख यहूदी ही नहीं थे, तो इतने कत्ल कैसे हो गए। कई आलमी मौरखीन ने इस मामले पर रिसर्च करनी चाहिए तो सेहोनियों ने नहीं करने दी। फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी के साबिक सरबराह प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रॉसन का नाम इस मामले में पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। प्रोफेसर साहब एक माने हुए आलमी तारीखदान थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी जिसमें यहूदियों के मफरूजे होलोकास्ट का पोस्टमार्टम कर दिया। ऐसे ऐसे हकाइक पेश किए कि जिसे कोई इनकार ही ना कर सके। प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रॉसन ने वाजे किया कि उस वक्त जर्मनी में 60 लाख यहूदी थे ही नहीं, और ना ही इतने यहूदियों का कत्लेआम हुआ, और ना ही जर्मनी में किसी गैस चेम्बर का सुराग मिला। प्रोफेसर साहब के बकौल ये सब सेहोनियों का मफरूजा और झूठी कहानी है जो जानबूझकर घड़ी गई ताकि इसका रोला डालने पर आलमी शैतान अमेरिका और बरतानिया यहूदियों पर रहम खाकर उन्हें फलस्तीन में अलग वतन दिलवाए। बिल आखिर बाद में हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही आलमी जंग खत्म हुई, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर सेहोनियों की मदद करते हुए फलस्तीनी मुकद्दस सरजमीन पर एक नापाक रियासत इसराइल का ऐलान कर दिया। प्रोफेसर रॉबर्ट फ्रॉसन को इस तहकीकात की पादाश में मुसल्ला यसूदी मलेशिया के गुंडों ने तकरीबन 5 मरतबा शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्हें नौकरी से निकलवा दिया। उनका पूरा फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका में सोशल बाइकआउट करवाया गया और उन्हें हर जगह जलीलो खार किया गया। मगर सेहोनी आज तक प्रोफेसर रॉबर्ट की तहकीकात को दलाइल से रद्द नहीं कर सके। प्रोफेसर साहब के हाथों सेहोनियों के बेनकाब होने पर दुनिया के कई मुअर्रिखीन और तारीखदानों ने होलोकास्ट पर तहकीकात शुरू कर दी। सेहोनी डर गए कि अगर तहकीकात का सिलसिला चल निकला तो एक दिन दुनिया को मालूम हो जाएगा कि होलोकास्ट एक झूठ और मकरू फरेब का घोरक धंधा है। इसलिए सेहोनियों ने अपने आलमी गुमाश्तों की मदद से यूरोप, अमेरिका और कनाडा और फ्रांस जैसे मुमालिक में होलोकास्ट पर तहकीकात करने पर पाबंदी लगवा दी। मीडिया को होलोकास्ट पर बात करने से रोक दिया गया। यहाँ तक कि कई मुमालिक ने होलोकास्ट पर तहकीकात करने या इसे मफरूजा या झूठी कहानी कहने पर सजाए मौत का कानून पास कर दिया। सेहोनी वैसे तो तहकीक के बड़े शौकीन होते हैं। अंग्रेज खुद रिसर्च पर अरबों डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि होलोकास्ट पर तहकीकात करने को जुर्म करार दिया गया। वजह सिर्फ यही थी कि होलोकास्ट पर तहकीकात होने से
सिहोनियों का झूठ पकड़ा जाता और उनसे इसराइल खाली करने के मुतालबे शुरू हो जाते, जो कि सिहोनी और उनके नाजायज बाप अमेरिका और उनकी नाजायज माँ बरतानिया कभी नहीं चाहेंगे। याद रहे कि सिहोनियों का असल गढ़ बरतानिया है, इसराइल तो बाद में बना है। किस्सा मुख्तसर, होलोकास्ट एक फर्जी झूठी कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकालने के लिए बेशुमार यहूदी खानदानों का कत्लेआम किया। लफ्ज होलोकास्ट का ड्रामा सिहोनियों ने इसलिए रचाया ताकि जर्मनी और दुनिया भर में आबाद यहूदियों को ये बावर करवाया जाए कि तुम पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इतने महफूज नहीं रह सकते जितने फलस्तीन में। इसलिए अपने अपने मुल्कों से हिजरत करके फलस्तीन चलो जहां इसराइल का ऐलान किया जाए। चूँकि यहूदी फलस्तीन जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए उनकी नस्ल कुशी करवाई गई, उन्हें कत्ल किया गया, उन पर तशद्दुद करवाया गया ताकि वो हिजरत करने पर मजबूर हो जाएं। इस जबरदस्ती की हिजरत करवाने के बाद आलमी सिहोनी फ्री मेसन ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के साथ मिलकर इसराइल का नापाक वजूद कायम किया और वजूद कायम करने के बाद ये पूरी दुनिया के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे कि देखो हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ। 60 लाख का झूठा अदद बता के कहते रहे कि हिटलर ने हमारे 60 लाख से ऊपर यहूदियों को कत्ल किया, हम मजलूम हैं, हमारी मदद करो, ये मुसलमान और नाजी हमें मार देंगे। ये रोना पीटना जारी रहता कि आलमी ताकतें सिहोनियों की मदद करें। इसके बाद अमेरिका, बरतानिया ने मुसलसल इसराइल को इमदाद जारी रखी, जो आज तक जारी और सारी है। आज अगर आप होलोकास्ट को झूठ कहें तो यहूदियों के तन बदन में आग लग जाती है। वो ये सुनना भी गवारा नहीं करते कि कोई होलोकास्ट को झूठ कहे, क्योंकि इस झूठ की बुनियाद पर उनके इसराइल की बेस खड़ी है। आप यहूदियों के मुकाबले में हिटलर की तारीफ करें तो तब भी यहूदियों को आग लग जाती है। यहूदी दुनिया की डिक्शनरी से लफ्ज होलोकास्ट को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि इस लफ्ज से उनके जख्म ताजा हो जाते हैं। अगर कोई होलोकास्ट पर इल्मी तहकीकात करना शुरू कर दे तो आम यहूदियों को मालूम हो जाता है कि जर्मनी में यहूदियों की नस्ल कुशी हिटलर ने नहीं, खुद सिहोनियों ने करवाई थी, ताकि यहूदी जर्मनी से निकलकर इसराइल मुंतकिल हो। सिहोनी इन तहकीकात को रोकना चाहते हैं। होलोकास्ट पर बात करो तो रोते हैं कि हमारी तौहीन की जा रही है, जबकि इब्लीस के ये चेले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने को आजादी इजहारे राय का नाम देते हैं। आज मुसलमान भी इब्लीस की इन सिहोनी औलादों को होलोकास्ट के हवाले से पूरी दुनिया को बताएं कि होलोकास्ट महज एक झूठ है। जर्मनी में हिटलर के हाथों महज यहूदियों की नस्ल कुशी करने वाले ये सिहोनी खुद थे। यहूदियों को ये वाकया सुनाकर कुछ नहीं तो कम अज कम हम उन्हें उनकी औकात तो याद दिलाएंगे, ताकि उन्हें एहसास हो कि आजादी इजहारे राय की भी कुछ हुदूद होती हैं। जिस दिन उनको एहसास हो गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी हुदूद होनी चाहिए, उस दिन ये खुद ही मान जाएंगे।